पाकिस्तान में वैसे टैलेंटेड ख़वातीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है और इनके लिए किसी भी शोबे में अपना लोहा मनवाना भी बहुत आसान नहीं समझा जाता। बिल्कुल। ठीक है, जो सोसाइटल प्रेशर है, मुश्किलात, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि टैलेंटेड है इसलिए कोई इनको रोक नहीं सकता। हम ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं कि जहाँ सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये तासुर बदल रहा है। और ये तासुर बदल कौन रहा है? लियारी की रोज़ीना पेंटर और रोज़ी उस्ताद, जिनको हमने शो में मदऊ किया था, वो खारादर में ऑयल चेंज करने वाली जमीला बीबी हों, उनके साथ भी जाके हमने गुफ्तगू की थी, या फिर वो हों फरजाना मेमन और नाजिया मुराद, जो कराची में घर घर जाकर बिजली के मीटर की रीडिंग नोट करती हैं। सब मिल के ये बता रही हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवाना गो के आसान नहीं, लेकिन इसके बावजूद जानती हैं और काम कर रही हैं। और मर्दों के शाना बिशाना काम करना, जैसे कि फैसल भी कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमारा मुआशरा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता कि ख़वातीन बाहर निकलें, आज़ादी के साथ काम करें। लेकिन जब हमारी ये आयरन लेडीज़ बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो दुनिया को बताती हैं कि हमारा मुल्क महफूज है पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। आज हमारे साथ फरजाना और नाजिया मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम कामों का जिक्र करते हैं ना, जैसे कि फैसल ने ख़वातीन का जिक्र किया, ये वो तमाम ख़वातीन हैं और वो काम करने वाली ख़वातीन हैं जिन कामों को हम कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। फरजाना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, गुड मॉर्निंग। और नाजिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, गुड मॉर्निंग। फरजाना, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि काम सिर्फ मीटर रीडिंग का काम हो गया या जी पेंटिंग का काम हो गया, ये वाला काम हो गया, सिर्फ मर्द कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब ये थिंकिंग चेंज हो रही है, ख़वातीन भी कर सकती है। आपका जो काम है, जब आपने काम शुरू किया, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले जो सोसाइटी का रिएक्शन था वो हम सामने रखें। जब स्टार्टिंग में हम आए तो जो है ना काफ़ी कंफ्यूज थे कि जो ना लोग परेशान थे कि जो लेडीज़ इस फील्ड में आ रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइल के दरपेश होने हुए हमें, और यहाँ आके जो ना हमें काफ़ी दुश्वारी हुई। और स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, लोगों के रवैया देखा, तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। नहीं, वो मुश्किल क्या थी कि वो क्या कमेंट्स थे लोगों के चुभते हुए, ये क्या था वो? नहीं, यहाँ के लोग बहुत काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मैंने बहुत अच्छा पाया। और ख़ास तौर पर हमारे लियारी में जो ना लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे ताउन किया और हमारे जो ना लिए इस्तकबाल किया, हमारे लिए अप्रिशिएट किया हमें, तब जाके हम इस मकाम पे। ये तो हमने लोगों की बात करी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो ये बताएं नाजिया। बहुत अच्छा रिएक्शन था। मतलब उन्होंने पहले यही कहा कि पहले सोच लो, ठीक है, पहले सोच लो, फील्ड वर्क है, ठीक है, कहीं ऑफिस में जाके बैठना नहीं है, स्कूल नहीं है, आप स्कूल में जाके एक बंद कमरे में बैठ के टीचिंग करोगी, ये फील्ड वर्क है, पहले सोच लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिर मतलब सपोर्ट हासिल था, फिर सोचा, उसके बाद सोचा नहीं करना है, तो इस तरह से मैंने अप्लाई किया। अच्छा, अब ये बताएं कि आप कौन सा एरिया है आपकी कवरेज का? सिर्फ लियारी है या फिर दीगर भी एरियाज़ में आप मीटर रीड करते हैं? लियारी IVC2, लियारी है, और गार्डन है जी, गार्डन एरिया है। नहीं, हम साथ में ही काम करते हैं। गार्डन एरिया है, ठीक है, तो लियारी के बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट, तो इस तरह से। अच्छा, वैसे जो फील्ड वर्क होता है ना, कहते हैं ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल है, धूप, गर्मी, फिर घर में पीछे बच्चे भी हैं, फिर बींगा खातून आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो ये सोच कहीं दूर रख के आप लोग घरों से बाहर निकले थे फरजाना? देखो, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जब साइड पे हम जाते हैं तो हमें धूप, गर्मी, इन सब का जो हमें फेस करना होता है। हम किस तरह से मैनेज करें, ये हम पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा ना, चैलेंजेस है, कोविड-19 का माहौल, अब ये जैसे बारिशें शुरू हो गई कराची में, तो इस सूरत हाल में आप मैनेज कैसे करती हैं? करना पड़ता है, काम तो रुकना नहीं चाहिए ना, काम तो नहीं रुकता, काम तो नहीं, और स्पेशली रीडिंग का काम, ठीक है, रीडिंग का काम तो रुकना चाहिए भी नहीं, ठीक है। हम SOPs को फॉलो करते हुए, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है, टाइम जितना भी लग जाए, लेकिन रीडिंग लेकर आनी है। अच्छा, काम ने नहीं रुकना। टाइम की बात की ना, तो ये कितने घंटों पे मुहित होता है? हमारी टाइमिंग रीडिंग का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। काम जो है तकरीबन 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा। फील्ड वर्क है ना, फील्ड वर्क है, ठीक है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, तो इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कब कम काम मिल गया तो जल्दी काम हो गया, ठीक है, ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा टाइम लग जाना है। यानी काम पे डिपेंड करता है कि काम कितना ज़्यादा, असाइनमेंट कितना मिलता है, उसी चीज़ में
4-5 एक चीज़ तो ये पहले मीटर्स जो थे वो घरों के अंदर इंस्टॉल्ड होते थे, अब मीटर्स बहुत सारे घरों के बाहर इंस्टॉल हो गए, तो उससे काफ़ी चेंजिंग हुई। एक तो ये चीज़ हो गई है। ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है आपको कि आप उन चंद ख़वातीन में हैं जो पाकिस्तान की पहली मीटर रीडर्स हैं, जब आप ऑब्वियसली ये सारी मुश्किलात, परेशानियाँ, चैलेंजेस एक तरफ, जब आप ये देखती हैं कि और आगे आने वाले दिनों में जब हम बताएंगे कि जी फरजाना और नाजिया वो पाकिस्तान की चंद उन ख़वातीन में शामिल हैं कि जिन्होंने इस काम को चूज़ किया, तो ये चीज़ आपको कैसे फ़ील होती है? पहले तो आप बताएं। प्राउड फील होता है, स्पेशली न्यू फीमेल्स के लिए, न्यू फीमेल्स के लिए, ताकि इंस्पिरेशन बने हम, ठीक है, ताकि वो भी आगे आएँ, वो भी आगे आएँ हमें देखकर। और बहुत सारे हमें पूछते भी हैं जब हम फील्ड में होते हैं, कैसे हो जाता है, कोई परेशानी सवाल होते हैं ना, क्योंकि मुआशरे की सोच बदलती हुई नजर आती है जब खवातीन को देखते हैं वो काम करते हुए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हमें देखते हैं काम करते हुए तो फिर बहुत अच्छा मतलब फील होता है, वो भी आना चाह रही है, आगे आना चाह रही है। और आपको कैसा? मेरे लिए एक एजाज़ की बात है जो है ना, फर्स्ट वुमेन मीटर रीडर के ऐसे से मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। और आज हम 3 थे, 3 से 5 फिर जो है ना 16। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, ये तादाद बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है मेरे लिए। अच्छा, जैसे हम आते हैं काम करने के लिए तो अम्माएँ होती हैं या घर में बहनें हों या फिर भाभियाँ हो ना, तो ये सुनने को मिलता है कि अच्छा ठीक है काम करना, अब जरा घर के कामों की तरफ भी तवज्जो दो, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैनेज तो करना पड़ता है। ये कैसे, ये मैं पूछने वाली थी कि ये मैनेज कैसे होता है? मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। कितने बजे? मैं ऑलमोस्ट 5:30 उठ जाती हूँ। अच्छा, फिर उठ के घर का काम किया, नमाज पढ़ ली, ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत काम जितना हो सकता है उतना करके फिर अपने काम के लिए निकलती हूँ। और फिर वापस आई तो घर पे फिर नहीं, थक जाती। अच्छा, जॉब के साथ साथ घर को भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और जो है ना, मैं जो है ना इस जैसे वो पहले मैं सुबह को काम करती थी, अब जो है ना मैं शाम को जो ना वक्त देती हूँ। जो काम जो सेटिंग है वो मैं शाम को ही कर लेती हूँ, जैसे खाना पकाना वगैरह। वो छुट्टी होती है ना, उसमें एक छुट्टी मिलती है संडे वाले दिन, जो ना मार्केटिंग करनी होती है। ये जो बात इन्होंने की है ना, ये ना सिर्फ उन ख़वातीन के लिए मोटिवेशन है, बल्कि समझने की ज़रूरत है उन घर वालों को भी और उन मर्द हजरात को भी कि अगर आप की ख़वातीन आपके लिए बाइस फ़ख्र बन रही हैं तो कोई मज़ायका नहीं है इस चीज़ में कि अगर आप थोड़ी सी अपने आप की भी टाइम एडजस्टमेंट कर लें। और आप थोड़ा अगर खवातीन घर वालों का को सपोर्ट है, हमारे सपोर्ट है तब जाके हम कर रहे हैं। इसीलिए ये एग्जैक्टली, लेकिन जिन खवातीन को सपोर्ट नहीं होती, ये उनके लिए बड़ा अहम पैगाम है। ये इम्पॉसिबल है, जो है ना घर वालों की सपोर्ट है तब जाके हम तभी जाके कर रहे हैं ना, वरना जो है ना मुश्किल है। अच्छा, जैसे हम पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि अच्छा हमारे मुआशरे में खातून का बाहर निकल के काम करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली फील्ड में जाके काम करना मुश्किल होता है, हज़ारों बातें, नजरें और ये ताने वगैरह जो मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने अल्फाज में मुझे बताएं कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का बाहर निकल के काम करना कितना महफूज आपकी नज़र में है? हमारी सोसाइटी में हमारा मुआशरा बहुत अच्छा है, जिस तरह से उनको दिखाया जाता है ना वैसा नहीं है। मैंने महसूस किया फील्ड वर्क में आते हुए बहुत सपोर्ट मिला, ठीक है, हम सारे डोर टू डोर जाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम है बताइए, मतलब पेश आते हैं। ताकि एज ए फीमेल उनको भी पता है कि रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे माशरे के जो जितने भी मेल हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। क्या बात है कि मैं तो कहूँगी हमारे जो मर्द ज़्यादा उनकी क्लैपिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो ना हमारी लेडीज़ की खास तौर पर इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट की जाती है, ये चीज़ देखी है मैंने। इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा असर। और फिर इसकी एक बात मेरे अपने ऊपर भी डिपेंड होती है कि वो यस, और फिर ये आपके घर की तरबियत पे भी डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है कि आपके घर की तरबियत, आपकी माँ या आपकी बहन, आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं, वो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पे। क्या फील्ड में मौजूद या इवन आप गली में भी किसी खातून को मौजूद देख रहे हैं तो आप उसकी किस तरह से इज्जत करते हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों का मौजूद थी और यकीनन हमारे लिए खैर है कि हमारी ख़वातीन इस तरह से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं और फिर अपना नाम भी बनाती हैं।